नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बुलंदशहर से, जहां पुलिस ने एएसपी अनुकृति शर्मा की अगुवाई में पशुओं की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर 9 भैंस, 8 कटरे और 8 कटिया और 27 टेन चर्बी और 9 बोरी सूखी चर्बी के साथ भारी मात्रा में भैंसों की खाल बरामद की। साथ ही साथ तस्कर इन पशुओं को काटने के बाद इनका मांस और चर्बी होटल के ढाबों और साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों में भेजा करते थे। वहाँ पर तमाम खूबी सी सूचना मिली थी कोतवाली नगर पुलिस को कि वहाँ पर कुछ अवैध कटान नदी के किनारे या उसके आसपास हो रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर गई तो वहाँ पर तमाम कटान पाई गई, जिसमें भैंसें थी, उनके बच्चे थे, जिसको कटरा कटरी यहाँ पर कहते हैं। कई कटान कटे हुए रूप में भी पाए गए और वहाँ पर तमाम उनकी जो स्किन थी उसको रखा गया था। उनको प्रोसेसिंग करने के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था थी, नमक वगैरह भी रखा गया था। इसके अतिरिक्त कुछ जिंदा पशु भी पकड़े गए थे, जिसमें से 9 भैंसें थीं, 8 कटिया थी, 8 कटरे थे। और इनको वहाँ पर जब इकट्ठा किया गया, पूछताछ की गई, पता चला कि ये लोग इसको चोरी करके लाते हैं। और जब उनके बारे में और छानबीन की गई तो ये पता चला कि वहाँ पर अहमदगढ़ में और सिकंदराबाद में, हासू में, यहाँ तक कि दादरी में भी जो चोरियाँ हुई थी वो यहाँ पर उन पशुओं को लाया गया था। उन लोगों को सूचना दी गई, वो लोग आए और अपने पशुओं की पहचान की और उनको उनकी सुपुर्दी में लिया गया। वहाँ से मौके से आरिफ नामक एक व्यक्ति पकड़ा गया था। अन्य लोग बुलंदशहर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस मारपीट के बीच कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। पूरा मामला जो बताया जा रहा है वो नरसेना थाना बुगारसी चौकी का बताया गया है, जहां निजामपुर बागर में शराब के नशे में और पैसे के लेन देन को लेकर इन दोनों पक्षों में ये विवाद हुआ और उसके बाद जमकर मारपीट हुई। इस बीच घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर उनकी तलाशी शुरू की गई। कोतवाली नगर पुलिस को कि वहाँ पर कुछ अवैध कटान नदी के किनारे या उसके आसपास हो रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर गई तो वहाँ पर तमाम कटान पाई गई, जिसमें भैंसें थीं, उनके बच्चे थे, जिसको कटरा कटरी यहाँ पर कहते हैं। कई कटान कटे हुए रूप में भी पाए गए और वहाँ पर तमाम उनके जो स्किन थी उसको रखा गया था। उनको प्रोसेसिंग करने के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था थी, नमक वगैरह भी रखा गया था। इसके अतिरिक्त कुछ जिंदा पशु भी पकड़े गए थे, जिसमें से 9 भैंसें थीं, 8 कटिया थी, 8 कटरे थे। और इनको वहाँ पर जब इकट्ठा किया गया, पूछताछ की गई, पता चला कि ये लोग इसको चोरी करके लाते हैं। और जब उनके बारे में और छानबीन की गई तो ये पता चला कि वहाँ पर अहमदगढ़ में और सिकंदराबाद में, हासू में। और प्रयागराज से खबर है, जहां दूसरे दिन भी माघ मेला क्षेत्र में हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला है। यहां पर करीब आपको बता दें कि लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस बीच 2 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम की नगरी में डुबकी लगाई है। यहां पर महिला स्नान और अतिथियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कपड़े बदलने को लेकर खास तौर पर यहां पर व्यवस्थाएं हैं खास, और इसी के साथ साथ कैबिन सुरक्षा भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। चाक चौबंद तरीके से यहाँ पर जो पूरा पुलिस प्रशासन है इंतजामों में लगा हुआ है। आज हम सुबह से देख रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र पावनी गंगा जी के संगम, गंगा यमुना सरस्वती जी के संगम पर स्नान के लिए आ रहे हैं। अब तक लगभग 2 लाख से ऊपर श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। व्यवस्थाओं की बात करें तो हमारी महिला पुलिस, जल पुलिस और पुलिस स्टाफ, पुलिस ऑफिसर्स अपनी पूरी तैयारी के साथ है। हमारे मजिस्ट्रेट के जवान और प्रशिक्षित गोताखोर लगातार अपनी ड्यूटी और कल में सासाराम के रहने वाले हैं, उनका इंतजार शिवरत साहू संगम टावर पर कर रहे हैं। और अब आपको बताते चलें कि बेलझरिया में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने यहां राशन के गोदाम से सैकड़ों बोरी चोरी की और वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी है और ग्राम बलझरिया के रहने वाले अंशुल वर्मा का ये कहना है कि उनके घर के पास ही एक रमा ट्रेडर्स नाम के राशन की थोक की दुकान से 100 मीटर की दूरी पर ही ये गोदाम है।
यहाँ अंशुल वर्मा का यह भी आरोप है कि शुक्रवार की देर रात को यह अज्ञात चोर वहां पहुंचे, गोदाम का ताला तोड़ा गया और गोदाम में रखे दाल चावल से भरे करीब 600 बोरियों को चुरा लिया गया है। सुबह जब इस घटना की जानकारी मिली तो उसके बाद हड़कंप मच गया। पीड़ित ने तुरंत ही दुकान के ताला तोड़कर चोरी हुई इस घटना का पुलिस को भी संज्ञान में दिया और इसी के साथ ही पुलिस को जानकारी दी गई। और इस बीच प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह और कस्बा इंचार्ज कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे फोर्स के साथ और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। रात को हम शाम को तार बंद होकर गए थे घर, फिर सुबह आने लगे, देखे तो यहाँ पर कितने बजे गए लगभग बंद करके आप? हम लगभग 7:30 बजे गए थे। क्या चोरी हुआ है? ये दाल और चावल का हमारा काम है, थोक का। अच्छा, कितनी बोरियां हैं? लगभग 500-600 बोरी। 500-600 बोरियां। तो कल जब शाम को यहाँ से बंद करके गए थे आप, कै बजे आप यहाँ से निकले? लगभग 7:30 बजे। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? जी दी। पुलिस आई, क्या कह रही पुलिस? पुलिस आई थी, बोली आप अपने डिस्ट्रीब्यूट दिखाइए कितना स्टॉक था, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? और अब चंडीगढ़ की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि मौली जागरण के एसएचओ ने फिर से एक हेरोइन के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यहां चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से रोड से यहां पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 12.38 ग्राम हेरोइन को जब्त किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और जहां से आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। अब मौली जागरण के एसएचओ जयवीर सिंह राणा ने बताया कि इस आरोपी से रिमांड के दौरान पता लगाया जाएगा कि आखिर ये ड्रग्स कहां से ली गई थी और किसको सप्लाई की जानी थी। और लोहड़ी के पावन पर्व पर 4 साल का एक मासूम बच्चा चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि पर्व के कारण वो माता पिता के साथ गुरुद्वारा श्री कटाना साहिब में माथा टेक कर समराला अपने घर लौट रहा था, लेकिन अचानक ही चलती कार से आकाश में उड़ती इस पतंग को देखने के लिए इस बच्चे ने खिड़की खोली और तब हवा में लहरा रही इस चाइनीज डोर की वजह से उसके चेहरे पर कच लग गया है। यहाँ बता दें आपको कि बच्चा इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है। बच्चे को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और बच्चे के पिता विक्रमजीत सिंह का यह कहना है कि उनके इस बच्चे की बुरी हालत हो चुकी है। इस चेहरे को काफी बुरी तरीके से चोट लगी है इस चाइनीज मांझे की वजह से। साथ ही डॉक्टर्स ने भी पहले उनके बच्चे के चेहरे पर 120 से ज्यादा टांके लगाए हैं, लेकिन बच्चे की हालत को देखते हुए डॉक्टरों को रात में ही इस बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ा। इस घटना पर पुलिस ने चाइनीज डोर की बिक्री को रोकने के लिए बड़े कदम उठा दिए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पुलिस की सख्ती के बाद भी क्या इस खूनी चाइनीज डोर की बिक्री रुक सकेगी। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है जी। कल असी समराला तो अपने कटाना साहब मत्था टेकन गए गुरुद्वारा साहब, तो उसको वापसी आते हुए बच्चे ने थोड़ी जिद की कि अपना फीस बाहर कढ़िया, शीशे तो फीस बाहर कढ़ दी सारी। इस चाइना डोर ने बिल्कुल ही फीस तो कट लगा दिता तो 70 टांके जोड़े बच्चे के लगे ने जी। हुण इस टाइम असी इनू DMC हॉस्पिटल के दाखिल किया है कल, तो 4 घंटे लगे ने जिहदे उन्होंने ऑपरेट किया गया तो बच्चे की हुण कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक है। डॉक्टरों का तो हरे कुछ नहीं कहना जी, उन्होंने हरे टाइम के उपर छड्या है कि टाइम ये मेरी हुणे गल हुई है, मेरे नोटिस च हुणे आया सी तो मेरी बच्चे के पेरेंट्स नाल गल हुई है DMC ने इस वेले। वो कल कटाना साहब तो मत्था टेक के बाई कार आ रहे सी तो उन्हों की वर्डिंग है कि जदों नीलों तो हाईवे ते चढ़े ने टोल प्लाजा क्रॉस करदे ही कोई बच्चे ने पतंग देखने लई कार चों मूँह बाहर कढ़िया तो वो चाइना डोर उहदे फिर गई, जिंदे करके उनके इंजरी हुई है। पर बच्चा छोटा है, इस करके पेरेंट्स ने सोचा कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोंगड़िया आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के विस्तार के लिए तंगड़े की चौकी में स्थित 4 खंबा संगठन के योगेश निगम के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। यहाँ वो पत्रकारों से भी रूबरू हुए और पत्रकार वार्ता के दौरान प्रवीण भाई तोगड़िया ने अपने पुराने अंदाज में वो नजर आए और इसके साथ ही उन्होंने विशेष समुदाय पर हमेशा की तरह हल्ला बोल कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में आज हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आज भारत में ही हिंदू खुद को असुरक्षित और असहज महसूस कर रहा है। बस हमारा संकल्प है अब तो हिंदू ही आगे, और हिंदू सभी परिवारों को आगे ले जाने के लिए हमने देशव्यापी अनेक प्रकार के कार्यक्रम गरीबों को,
अन्न, गरीबों को फ्री में प्राइवेट के डॉक्टर, मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, बच्चों की टैलेंट पढ़ाई में आगे आ जाए इसलिए उनका प्रयास, और महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, ऐसे अनेक कार्यक्रम हमने देश में शुरू किए हैं। सर, लव जिहाद को लेकर क्या कहेंगे? प्रतिदिन देखा जाता है कि यूपी में बस सब हिंदुओं को चिंता है कि और रायबरेली जनपद में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर हजारों भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और बताया जा रहा है कि रात से ही गंगा घाटों पर तमाम श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए ये लोग यहाँ कैमरे में भी कैद हुए। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के बाद जो भी भक्त दान पुण्य करता है, मां गंगा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी आस्था और विश्वास के साथ अलग अलग गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ देखा गया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। 3 चक्रों में ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि जलपुर नहाते समय के लिए नाव से ड्यूटी लगाई गई है। मंदिर पर है, वहाँ पर ड्यूटी लगाई है। मेला में जो श्रद्धालु आ रहे हैं सकुशल अपनी ड्यूटी सकुशल अपना स्नान करें और अपने घरों को जाएं, इसके लिए अलग से ड्यूटी लगाई। और खबर अब मथुरा से है, जहां शनिवार को कस्बा गोवर्धन में 91 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट की तरफ से श्री कृष्ण जन्मभूमि जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। इस बीच गोवर्धन में परमिशन न मिलने पर एसडीएम गोवर्धन कमलेश गोयल और सीओ गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने यात्रा को परिक्रमा मार्ग में प्रवेश होने से रोक दिया है। इसको लेकर पुलिस और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की तरफ कई देर तक नोकझोंक हुई और इस बीच कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के लोग रथ और वाहनों से गोवर्धन परिक्रमा की जिद पर अड़े रहे, लेकिन इस बीच पुलिस ने इस यात्रा को परिक्रमा मार्ग में प्रवेश नहीं होने दिया है। इस मौके पर एसडीएम कमलेश गोयल, सीओ राम मोहन शर्मा, थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देखिए, यात्रा हमारी निकलनी थी पूरी तैयारी के साथ, और ऐसा नहीं ऑफिस में हमारे लोग परमिशन लेने के लिए 10 बार गए हैं। योगी जी को संज्ञान में तुरंत लेना चाहिए और इन अधिकारियों पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी करनी चाहिए। आखिर क्यों संस्तुति करने के बाद सीओ ने संस्तुति की, एसडीएम ने भी संस्तुति की, फिर उसको व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया एसडीएम साहब ने। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पर। अब परिक्रमा मार्ग में होकर जाओगे तो क्या पैदल जाओगे, गाड़ी जाएंगे? देखिए, हम देख रहे हैं अभी कैसी व्यवस्था। और अब रुक करेंगे मिर्जापुर की ओर, जहां से खबर है कि सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में एक युवक नशे में धुत होने पर बीच सड़क पर ड्रामा करने लगा। इसके बाद देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां जमा हुई। इस बीच उसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची। देखा कि ये युवक जो है वो उत्पात मचाने लगा और उसने उन्हीं के डंडे लेकर वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उसके कुछ समय बाद बवाल के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसको थाने लेकर जाया गया। बुलंदशहर में घरेलू कलह में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के संतपुरा नहर के करीब आम के पेड़ पर वीरखेड़ा के रहने वाले धर्मेंद्र नाम के शख्स का शव लटकता हुआ मिला है। बताया भी गया है कि युवक कई दिनों से मानसिक तनाव में था और इस घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब बिजनौर जिला कारागार में बंद एक बंदी की इलाज के दौरान मेरठ मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बिजनौर के शेरकोट इलाके में मजार में तोड़फोड़ के मुख्य आरोपी कमाल की उपचार के दौरान मौत हुई। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी काफी दिनों से बीमार था और अभी कुछ महीने पहले ही कमाल पर जो है वो एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। मृतक थाना शेरकोट के मोहल्ला का स्थान का रहने वाला है।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को गंगा विलास क्रूज को वाराणसी से रवाना किया, जो कि राजागंज के जेटी पर पहुंचा और राजागंज जेटी पर डीएम अरयाका अखौरी ने और तमाम प्रशासनिक अमलों ने विदेशी सैलानियों का स्वागत किया है। प्रयागराज से आई लोक नृत्य कला घेड़ियों की टीम ने भी सैलानियों का घेड़िया नृत्य करके स्वागत किया। इसके बाद डीएम, सूचना अधिकारी और बाकी अन्य अधिकारियों ने सैलानियों का स्वागत किया है। विदेशी सैलानियों को गाजीपुर में ओडीओपी योजना के तहत बनी हुई वॉल हैंगिंग भी गिफ्ट की गई। इसके बाद विदेशी सैलानी ई रिक्शा से लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरा पहुंचे, जहां धोबिया नृत्य से उनका स्वागत किया गया है। इस बीच डीएम ने यह भी कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गंगा विलास यहां पहुंचा और हमने उनके ट्रेडिशनल वेलकम यात्रियों को दिया है। बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि गंगा विलास क्रूज हमारे जनपद में आज आया है और हमने यहाँ ट्रेडिशनल वेलकम दिया है उनको। उत्तर प्रदेश प्रयागराज का डेढ़िया नृत्य है, उसके द्वारा हमारे बच्चों ने इनका स्वागत किया है और हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा ओडीओपी प्रोडक्ट है जूट वॉल हैंगिंग, सभी गेस्ट्स को हम लोगों ने उपहार स्वरूप दिया है। और अब इनका जो यात्रा है अभी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टूम पर देखेंगे उसको जा कर के और फिर वापस रवाना होंगे अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक वातावरण है और सभी यात्री बहुत उत्साहित हैं गाजीपुर घूमने के लिए और आगे अपनी जर्नी करने के लिए। उनको गाजीपुर का इतिहास भी यहाँ बताया गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों ने एक संचालिका के माध्यम से जो गाजीपुर का इतिहास है उनको हम लोगों ने संक्षिप्त में बताया और उसको कोशिश किया कि ट्रांसलेट करके उनके भाषा में भी उनको समझाया जा सके। और अब यमुनानगर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि गांव रटौली में एक व्यक्ति के द्वारा महज 1800 रुपए लोन की किश्त न भर पाने पर उसने शमशान घाट में पहुंचकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग के लपटों में लिपटे इस शख्स की चीखें सुनकर जब आसपास के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस शख्स को अस्पताल ले जाया गया और पीड़ित को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। लोगों ने इस मामले की सूचना तुरंत ही पुलिस को दी। हालांकि तब तक इस व्यक्ति की आग ठंडी हो चुकी थी क्योंकि ये जमीन पर गिर पड़ा था। नहीं हो, हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये रटौली गांव में शमशान घाट के पास कोई आदमी जली अवस्था में पड़ा है, तो हमारी एआरबी मौके पे आई तो उसकी लगभग ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तो उसको उठा के हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जो अभी उसकी कंडीशन तो ठीक नहीं है। तो बाकी अभी उसके बाद अकेले उसके ट्रीटमेंट के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हालात थे। सर, नाम इसका रामचरण है और अभी। और सीतापुर जनपद से खबर है, जहां कोतवाली बिस्वा इलाके में ग्राम सतिनपुरवा निवासी साधना मिश्रा उनके शव को देर रात को संदिग्ध परिस्थिति में घर के कमरे के पंखे से लटकता हुआ पाया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंखे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना मानपुर इलाके के ग्राम बन्नी गुरैन के रहने वाले रमेश चंद्र शुक्ला की पत्नी, उनकी जो पुत्री है वो साधना, जिसका जो विवाह है वो साल 2014 में कोतवाली के इलाके में हुआ था, लेकिन अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है। कल तो हम विदा करवाया हाँ, और फिर एक बाद जो इसने भेजा नहीं और बच्चों को हमारे साथ भेज दिया। अच्छा, किसने नहीं भेजा? सुधीर कुमार। अच्छा, तो इसका बाबा। हाँ। बाबा से इसने पूछने गया कि भेजेंगे ना भेजें। हाँ। तो उन्होंने पहले कहा भेज दे, फिर कहा नहीं भेजे। हाँ। जब इसके दोनों बच्चे हमारे घर चले गए तब ये यहाँ पर एक कांड कर दिया। अच्छा, तो ये बता रहे हैं परिजन की जो है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्या कुछ ऐसा? मानसिक स्थिति यहाँ पर 3 साल उसने पढ़ा है। इसके शादी के बाद यहाँ पर घर में प्रताड़ित किया गया, दहेज पीछे कहीं जंजीर नहीं देते हो, अंगूठी नहीं देते हो, ये नहीं देते हो, वो नहीं देते हो, जब तक हुआ नहीं तब तक कार्य होगा नहीं। और ठाणे से खबर है, जहां क्राइम ब्रांच के हफ्ता विरोधी दल ने उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की जिन्होंने पिन नंबर की जानकारी लेकर एटीएम को बदल दिया और फिर पैसे निकालने गए बैंक धारकों की मदद करने के दिखावा करते हुए बैंक के खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी के दौरान कई बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। साथ ही 4 लाख और 6,000 रुपए नकदी और अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन भी जब्त कर लिया गया। पैसे काढताना कुठल्याही प्रकारची त्याच्याकडून आपण मदत घ्यायला नाही पाहिजे। आपल्या ओळखीचे असतील किंवा जे बँक कर्मचारी असतील त्यांचीच आपण
मदत घेणं अपेक्षित आहे. तर आपण हे सगळे फ्रॉड आहेत किंवा हे जे चीटिंग करणारे काही गँग ऑपरेट आहेत तर ह्यांना आपण दूर ठेवू शकतो. आणि बँकेंनाही माझं आव्हान असेल की आपल्या बँक परिसरामध्ये किंवा आपल्या ATM च्या ठिकाणी जे काही वॉचमन डिप्लॉय असतील अशा ठिकाणी असे जर रेग्युलर येणारे काही असे बदमाश लोक आपल्याला आयडेंटिफाय करायला पाहिजेत आणि अशा लोकांच्या विषयी पोलिसांना माहिती द्यायला पाहिजे. तर नागरिकांनी और कन्नौज में स्मार्टफोन मिलने से छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी है। यहां स्मार्टफोन वितरण से पहले विद्यालय में टोकन वितरित किए गए, जहां विद्यार्थियों की काफी संख्या में भीड़ दिखाई दी है। टोकन मिलते ही सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इस बीच हसीरन विकासखंड क्षेत्र के श्री रामचंद्र चतुर्वेदी महाविद्यालय इरोहा में विद्यार्थियों की ये भीड़ देखने को मिली है। स्मार्टफोन पाने के लिए तमाम छात्र छात्राएं टोकन प्राप्त करने के लिए लाइन में खड़े रहे और टोकन मिलते ही इनके चेहरे खिल उठे हैं। विद्यालय प्रबंधक मनु चतुर्वेदी ने बताया है कि BSc तृतीय वर्ष में पढ़ रहे बी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्र छात्राओं को शासन की तरफ से स्मार्टफोन दिए जाएंगे और विद्यालय में करीब 214 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की बात कही गई है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।